हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, हम आज बात करने वाले हैं कि जो हमारी ये 33 केवी का ब्रेकर है, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है। तो ये जो 33 केवी का जो ब्रेकर है, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है विसबे है, इसमें क्लोजिंग सर्किट के बारे में हमने बताया था और ट्रिपिंग सर्किट के बारे में बताया था और इंडिकेशन के बारे में बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी यानी न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले हैं, उसके अंदर ट्रिप यानी जो लॉजिक क्या क्या लिया हुआ है क्लोजिंग परमिशन के लिए, लॉजिक क्या क्या लिया हुआ है, यानी किस टाइप का लॉजिक इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और इसमें टेस्ट का लॉजिक किया हुआ है, जो कि ये न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है। इसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितने इनपुट होते हैं, बाइनरी इनपुट होते हैं, कितने बाइनरी आउटपुट होते हैं, ये सब मैं उसमें बताया था। यदि उसको नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लीजिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रिले दिख रहा है, ये जो रिले दिख रहा है, इसमें जो हमारी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, जो क्लोजिंग कॉइल इस्तेमाल की हुई है, उसमें लॉजिक क्या क्या लिया हुआ है, यानी कैसे। ये देखिए यहाँ पे लिया हुआ है बाइनरी इनपुट 13, बाइनरी इनपुट 12, 2 बाइनरी इनपुट 5, ये सब लिया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, लाइक करते हैं तो थोड़ा हम लोग को क्या है, मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्लोजिंग कॉइल है, ये जो क्लोजिंग कॉइल इतना क्रिटिकल क्यों लिया जाता है। ये जो क्लोजिंग कॉइल है, क्लोजिंग कॉइल क्या है, देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो कॉस्टली होता है तो यदि एक बार बिगड़ जाएगा, एक बार यदि डैमेज हो जाएगा तो उसको क्या है, मंगाने में उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए इसके अंदर इतना सेफ्टी लिया जाता है कि ये दोबारा मतलब जल्दी बिगड़े ना। ठीक है, यानी ख़राब ना हो, क्लोजिंग कॉइल ख़राब ना हो। यदि मेन क्लोजिंग कॉइल पे ही है तो यदि क्लोजिंग कॉइल ख़राब हो जाएगा तो ब्रेकर आपका ऑन नहीं होगा, यदि ट्रिपिंग कॉइल ख़राब हो जाएगा तो ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें बहुत इतना सेफ्टी लिया जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो फॉर फ्यूचर में भी, और रनिंग यानी जो आपका प्रोडक्शन है वो लॉस ना हो, और आपका यानी जो पावर है इंटरप्ट ना हो, और आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें लॉजिक क्या क्या लिया हुआ है परमिशन का, यानी क्लोजिंग का परमिशन का। देखिए, जो भी ब्रेकर रहता है ना, उसको लॉजिक ऐसा बनाया जाता है, गेट का तो नाम आपने सुने होंगे कि यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जब हम लोग पढ़ते थे डिप्लोमा और बीटेक करते थे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ाया जाता था, पावर इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें गेट आते थे। तो ये गेट इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। गेट तो आप जानते हैं कि एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, जोर गेट होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है ना, तो हम इसमें आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देते हैं कि एंड गेट जो होता है ना, क्लोजिंग परमिशन के लॉजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नॉट गेट जो होता है ना, इंटरलॉक कंडीशन, जो भी यदि इंटरलॉक आपको लेना है, दो ब्रेकर है और उसके बीच में इंटरलॉक लेना है तो वहाँ पे हम नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं। और यदि मल्टीपल ट्रिप सोर्स लेना है, मल्टीपल ट्रिप सोर्स लेना है तो वहाँ पे और गेट इस्तेमाल होता है। और यदि सेफ्टी लॉजिक लेना है तो वहाँ पे नैंड गेट इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे ब्लॉकिंग का कंडीशन बनाया जाता है वहाँ पे नॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे रिले यूज किया जाता है वहाँ पे एक्स और गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया, यदि आप उसको कहेंगे तो मैं उसका पूरा एकदम डिटेल में बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये वो थोड़ा सा ओवरव्यू कर दिया। तो देखिए, ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे क्लोजिंग परमिशन के लिए यानी जब ये पूरा कंडीशन बनाया हुआ है, इसमें ये जो है एंड गेट है। एंड गेट जानते हैं कि सीरीज में रहता है कोई भी, यानी जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि ए ऑन होगा, बी ऑन होगा, तब जाके Y1 यानी वाई हमारा ऑन होगा। ठीक है, यानी ए पहला स्विच को हम एक स्विच मान लेते हैं, पहला स्विच ऑन करेंगे, पहला स्विच ऑन रहना चाहिए, दूसरा स्विच ऑन रहना चाहिए, तभी जाके हमारा ये Y1 ऑन होगा। ठीक है, तो ये उसी कंडीशन पे ये काम करता है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाता है, पहले बात कर लेते हैं क्लोजिंग का परमिशन इसमें क्या क्या लिया हुआ है। देखिए, हमारा जो इसमें PT है,
पीटी है ना, जो बस पीटी है, इसके अंदर जो पीटी लगाई रहती है वो 90% रहनी चाहिए, यानी 90% यानी उसके समथिंग, यानी 90% रहनी चाहिए। जब ये पीटी 90% रहेगा ना तो बाइनरी इनपुट 13 ऑन होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो बाइनरी इनपुट 13 देखिए ये ऑन होगा, ठीक है, इसमें आएगा बाइनरी इनपुट, यानी ये जो है हेल्थी के लिए 11 नंबर, ठीक है, पीटी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी ये जो है ना पीटी जो हमारी, यानी पीटी मतलब वोल्टेज, जो वोल्टेज है ना हमारी 100 यानी 90% के समथिंग रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से ये जो इनकमर हमारा विसबी है ऑफ रहना चाहिए, जो विसबी है ना हमारा ऑफ रहना चाहिए, और ब्रेकर सर्विस में रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ब्रेकर सर्विस में रहनी चाहिए, तो ये हमारा बाइनरी इनपुट में जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंडीशन फुलफिल होगा। और मास्टर ट्रिप ऑपरेट नहीं रहनी चाहिए, जो कि यदि मास्टर ट्रिप ऑपरेट नहीं रहना चाहिए, और अर्थ स्विच ऑन नहीं रहना चाहिए, और केबल डिफरेंशियल ऑपरेट नहीं रहनी चाहिए, और पीटी एमसीबी, जो एमसीबी के लिए पीटी लगाया जाता है जिसका फेरुल रहता है कैपिटल ई से रहता है, तो उसको आप देखेंगे तो 3 पोल की एमसीबी होगी, वहाँ पे सिंगल सिंगल भी रह सकती है और एक साथ भी रह सकती है। तो अक्सर सिंगल पोल की 3 लगाते हैं, तो वो ऑन रहनी चाहिए। और ट्रिप सर्किट हेल्थी, यानी टीसीएच आपका यानी ट्रिप सर्किट हेल्थी, यानी कोई ट्रिप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हेल्थी रहना चाहिए, सर्किट आपकी हेल्थी रहना चाहिए, तब आगे जाके कमांड जाएगा, ठीक है। यदि ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, तब जाके आपका बाइनरी आउटपुट 7 कहाँ पे है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। बाइनरी आउटपुट 7 देखिए, ये जो दिया है क्लोजिंग परमिशन फॉर रिले, ठीक है, यानी बाइनरी आउटपुट 7 यहाँ से कॉमन में आएगा और यहाँ से आउटपुट इसको जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा कंडीशन फुलफिल होगा ना, तब जाके ये आपको क्लोजिंग का परमिशन देगा। ये बाइनरी आउटपुट 7 से आउटपुट जाएगा और आपका ब्रेकर क्लोज हो जाए, क्लोज कमांड जाएगा। तो इसमें सिंपल एक सीक्वेंस में आपको बताता हूँ। मान लीजिए फील्ड से क्या हो गया, फील्ड से यानी सिग्नल आया, फील्ड से सिग्नल कितना आया, आपने 110 वोल्ट इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। तो 110 वोल्ट इस्तेमाल किया हुआ, या तो फिर 24 वोल्ट इस्तेमाल किया हुआ, या तो फिर 48 वोल्ट, डीसी की हम बात करें, डीसी आपने इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। तो बाइनरी इनपुट में आएगा, बाइनरी इनपुट में आएगा, फिर उसमें रिले लॉजिक लगा रहता है, ठीक है। रिले लॉजिक के अंतर्गत आपने क्या लिया हुआ है, एंड गेट लिया हुआ है कि और गेट लिया हुआ है कि नॉट गेट लिया हुआ है, वहाँ पे जाएगा। तो ये जो रिले है ना, ये जो रिले है सेटिस्फाई करेगा, यानी जो कंडीशन यदि सेटिस्फाइड रहेगा ना, तो यहाँ से बाइनरी आउटपुट, ये जैसा कि मैं आपको 7 नंबर का बताया, यहाँ पे बाइनरी आउटपुट 7 नंबर का सेटिस्फाई, यानी इसमें जाएगा। और आपका यदि पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका कॉमन में आएगा और इसका आउटपुट से पावर आगे जाएगा। और ब्रेकर को यदि क्लोज के लिए आप कमांड दे रहे हैं तो क्लोज होगा, यदि ट्रिप के लिए दे रहे हैं तो ट्रिप होगा। तो इसका पूरा फ्लो डायग्राम, यानी पूरा एकदम सिंपल सीक्वेंस होता है, जो कि मैं आपको बताया। तो ये हो गया यानी क्लोजिंग का परमिशन का। अगला हम देख लेते हैं, यदि इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसको मैं तुरंत आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा यदि डाउट है कुछ तो अगला हम देख लेते हैं कि यानी इसमें, यानी स्काडा से यदि परमिशन देना है तो देखिए एक कैपिटल ए दिया, कैपिटल ए का मतलब ये पूरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये पूरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और जो सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर लोकल और रिमोट का सेलेक्टर स्विच है, वो ऑन रहना चाहिए, यानी जिस पोजीशन में आपको रहना है, लोकल है तो लोकल में, रिमोट में तो रिमोट में। और स्प्रिंग चार्ज रहनी चाहिए, स्प्रिंग चार्ज रहनी चाहिए, यानी इधर से आ गया, और ये सब तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके बाइनरी आउटपुट 2 ऑन होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। बाइनरी आउटपुट 2 ये किसके लिए है, यानी लोकल क्लोज के लिए, ठीक है। तब जाके आपका ब्रेकर आगे का यानी कमांड जाएगा और आपका ब्रेकर क्लोज होगा। तो इसमें तीसरा दिया हुआ है यानी क्लोजिंग कमांड टू विसबी फ्रॉम स्काडा। यदि स्काडा से इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो देखिए कैपिटल ए दिया हुआ, तो ये तो पूरा सेटिस्फाई होना ही चाहिए, ठीक है, ये पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। और यहाँ पे लोकल सेलेक्टर स्विच का जो स्विच है, लोकल और रिमोट के लिए सेलेक्टर स्विच है, वो ऑन, यानी जिसको आपको करना है, किससे करना है, स्काडा से करना है, तो रिमोट में रहना चाहिए। और उसके जब रिमोट में करेंगे तो बाइनरी इनपुट 11, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी इनपुट 11, देखिए यहाँ पे लोकल और रिमोट के लिए बाइनरी इनपुट 11, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगा और आपका स्प्रिंग चार्ज रहनी चाहिए, यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा ना, तब जाके वीसीबी को क्लोज कॉइल के लिए क्लोज कॉइल के जो सर्किट रहती है उसमें क्लोज का कमांड जाएगा। और ये बाइनरी इनपुट 8, जो बाइनरी इनपुट 8 है यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए बाइनरी इनपुट 8, ठीक है। तो ये जाके
फुलफिल होगा तब जाके आपका क्लोजिंग कमांड के लिए, क्लोजिंग कॉइल के लिए पावर जाएगा। अगला हम देख लेते हैं कि इसमें जो VCB इन टेस्ट, VCB देखिए जो भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहता है उसमें दो पोजीशन रहता है, एक सर्विस का रहता है, एक टेस्ट का रहता है। तो टेस्ट का पोजीशन कब आता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को सर्विस में लेने से पहले हमको टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो टेस्ट के लिए इसमें लॉजिक लिया हुआ है। देखिए आप टेस्ट में कैसे करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपका जो VCB है, VCB ऑफ कंडीशन में रहनी चाहिए, ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए और मास्टर ट्रिप ऑपरेट नहीं रहनी चाहिए। ये तीनों जाके यानी तीनों कंडीशन फुल होगा ना, फुलफिल होगा तब जाके आपका ये बाइनरी आउटपुट 4 यहाँ पे जो दिया हुआ है बाइनरी आउटपुट 4, देखिए VCB इन टेस्ट पोजीशन के लिए। तो इधर से कॉमन आया और इधर से जैसे ये ऑपरेट होगा यानी उधर से जो इसके अंदर रिले ऑपरेट लगी हुई है तो ऑपरेट हो जाएगा, तो NO से पावर जाएगा और आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं क्लोजिंग कॉइल में आपको दिखाया था, यानी VCB इन टेस्ट पोजीशन में। जैसे कि यहाँ से TNC स्विच से आप क्या करेंगे, कमांड देंगे तो यहाँ से पूरा कंप्लीट होगा और यहाँ से ये टेस्ट पोजीशन में, और जैसे टेस्ट में करेंगे तो ये वाली लिमिट स्विच काम करेगी और एक क्लोजिंग कॉइल आपकी इनर्जाइज हो जाएगी। तो ये होता है पूरा इसमें लॉजिक। तो फ्रेंड आपको यहाँ तक यदि कुछ इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको पूरा एकदम आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक उम्मीद है कि पूरा एकदम इसको लॉजिक के बारे में आपको पता चल गया होगा। आपको यदि इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।